आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है महाराणा प्रताप, जिसे प्रकाशित किया है एबीपी न्यूज ने, और मैं हूं सोम गांगुली। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। महाराणा प्रताप। यह कहानी मेवाड़ की धरती की है, जहां एक अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में तेज हवा के थपेड़े और बिजली की कड़कड़ाहट आम इंसान के हौसले पस्त कर देने के लिए काफी थे। लेकिन इन सब के बीच एक मजबूत कद काठी की शख्सियत अपने पांव जमाए ऊंची चट्टान पर खड़ी थी। यह शख्सियत भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप है। उनके सामने उनके सेनापति और कुछ सैनिक खड़े हैं, जिन्हें देखकर महाराणा प्रताप बादलों से भी तेज गरजते हुए कहते हैं, वीर सैनिकों, मृत्यु एक ही बार होती है। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान करने का गौरव एक ही बार मिलता है। मुगलों की फौज को कुचल डालो। आज एक एक राजपूत 5-5 शत्रुओं को मारेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव के नारों से आसमान गूंजने लगा और आखिर में महाराणा प्रताप की यह रणभेरी सी हुंकार इन सैनिकों ने महाराणा की जय जयकार में बदल गई। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। देखते ही देखते सभी घोड़े पर बैठकर भागते हुए रणभूमि की तरफ बढ़ गए। अगले कुछ पलों में इतिहास हल्दी घाटी की लड़ाई का गवाह बनने जा रहा था, जहां महायोद्धा महाराणा प्रताप के रणबांकुरों ने दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर को चुनौती दी थी। इतिहास में बहुत कम किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका संघर्ष, जिनकी लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तौली जाती है। उन किरदारों का संघर्ष, स्वाभिमान और लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। उनकी जिंदगी असली महागाथा बन जाती है। ये महागाथा, ये गौरव गाथा महाराणा प्रताप की है, जिन्होंने अपनी आन बान और स्वाभिमान की खातिर जान देने और लेने की ठानी थी। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि जब उनकी मौत हुई तो उनके सबसे बड़े विरोधी अकबर की आंखें नम हो गई थीं। महाराणा प्रताप की कहानी की शुरुआत होती है 1560 के भारत में, जब दिल्ली के तख्त पर नौजवान मुगल बादशाह अकबर बैठा था और दिल्ली से तकरीबन 600 मील दूर चित्तौड़गढ़ के जंगलों में उसका लगभग हम उम्र लड़का कीका भाले और तलवार से खेल रहा था। 15 साल का वो नौजवान कीका एक बर्छे यानी भाले को दूर हवा में फेंकता और इसके बाद वो भील जनजाति के 4-5 युवकों के साथ वो उस भाले की दिशा में भागता। कीका सबसे आगे तेजी से भाग रहा था। पत्थरों को लांघते, पहाड़ों से कूदते हुए कीका उस पेड़ के पास जा रुकता है जहां वो भाला एक पेड़ में धंसा है। कीका के पीछे पीछे उसके साथ खेल रहे बाकी लड़के भी पहुंच गए। सबसे पहले भाले तक पहुंचकर कीका मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों ने पहुंचने में देर कर दी मित्रों। तभी कीका का एक भील साथी उससे बोला, लेकिन कीका, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और यह कहते ही उस साथी ने कीका की तरफ तलवार फेंक दी और उसके साथ आए बाकी युवक भी तलवार निकालकर कीका से लड़ने लगे। अकेला कीका बड़ी बहादुरी के साथ सबसे लड़ने लगा। एक एक कर वो सबको हराता जा रहा था कि तभी दूर से कीका के एक साथी ने उसे आवाज दी, कीका सुनो। आवाज सुनकर कीका और उसके साथी रुक गए। दूर से कीका को आवाज देता वो लड़का अब और करीब आ चुका था। अब उसकी बात लगभग साफ सुनाई देने लगी। वो कह रहा था, कीका सुनो, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। मां का नाम सुनकर कीका तुरंत सब कुछ छोड़ चल दिया। शायद कीका के लिए मां के आदेश से जरूरी कुछ और नहीं था। कीका नाम का यह नौजवान था मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का बेटा,
इसी कीका को आगे चलकर महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया। वही महाराणा प्रताप जो आगे चलकर अकबर का महान प्रतिद्वंदी बना। दरअसल मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भील समुदाय में लड़कों को प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता है। कई फारसी ग्रंथों में भी महाराणा प्रताप का नाम राणा कीका लिखा गया है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का शुरुआती जीवन भील समुदाय के बीच बीता था। यह तथ्य दिलचस्प है क्योंकि अगर कीका के पिता एक राजा थे तो फिर इसकी वजह क्या थी कि उसे अपना शुरुआती जीवन भीलों के बीच जंगलों में गुजारना पड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इन पन्नों में पहली दास्तान मेवाड़ की है। राजस्थान में आज जहां उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले हैं, पहले यह पूरा इलाका मेवाड़ कहलाता था। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कुछ और इलाके भी मेवाड़ का ही हिस्सा थे। मेवाड़ के बड़े हिस्से पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था। बताया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी पहले कुंभलगढ़ हुआ करती थी। इसी कुंभलगढ़ के किले में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह थे और मां थी रानी जयवंताबाई। कहा जाता है कि बचपन से ही महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे सक्षम माने जाते थे, लेकिन उनके पिता की राय कुछ और थी। दरअसल उदय सिंह ने कई शादियां की थीं और उनका लगाव सबसे ज्यादा अपनी छोटी रानी से था।